नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मेंटल मॉडल। आज से हम मेंटल मॉडल सीखने वाले हैं। अलग अलग तरह के मेंटल मॉडल्स होते हैं। उसमें से सबसे बेसिक एक मेंटल मॉडल है जिसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। कुछ लोग इसे हायर ऑर्डर थिंकिंग भी कहते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले कि ये सीखना क्यों ज़रूरी है और ये है क्या, मेंटल मॉडल्स क्या होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ले मैन लैंग्वेज में बताऊँ तो सबको आसानी से समझ में आए। तो सेकंड ऑर्डर थिंकिंग ये एक मेंटल मॉडल है। मेंटल मॉडल क्या होते हैं? मेंटल मॉडल एक टूल्स है। जैसे कि कोई भी काम हमें करना हो, जैसे गाड़ी का रिपेयरिंग वगैरह करना है तो उसमें हमें 10 का पाना, 12 का पाना, ऐसे अलग अलग टूल्स होते हैं ना। स्क्रू ड्राइवर, हार्डवेयर का कुछ काम कर रहे हैं, वो टूल्स होते हैं। वैसे ही मेंटल मॉडल्स एक प्रकार के टूल्स हैं। किसके लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। लाइफ में हमें बड़े बड़े डिसीजन जब लेने होते हैं तो उसके लिए कुछ टूल्स हमें चाहिए, मतलब मेंटल टूल्स, जिसकी हेल्प से हम डिसीजन को अच्छी तरह से ले पाएँ और उसके जो परिणाम होने वाले हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसको समझ लें और समझ के डिसीज़न लें और अपनी फेवर में जितना डिसीज़न के परिणाम आने वाले हैं, जो जितने अच्छे आ सकते हैं, उनको अच्छे लाने की कोशिश करें। तो ये बेसिकली मेंटल मॉडल्स होते हैं। ये एक प्रकार के टूल्स होते हैं डिसीज़न मेकिंग के लिए। तो ये आप समझ गए कि मेंटल मॉडल्स क्या होते हैं। मेंटल मॉडल्स क्यों हमें सीखने चाहिए? क्योंकि जब भी हम डिसीज़न लेते हैं उसे अगर हम बिना सोचे समझे जब भी ले लेते हैं तो उसके जो परिणाम आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, तो उसको हम कभी हैंडल नहीं कर पाते हैं। और जब उनको हम रिपेयर करने जाते हैं, उन कॉन्सिक्वेंसेस को, उन परिणामों को, तो हम नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं ना कि हाथ से बात छूट गई होती है, तो उसको हम रिकवर नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेंटल मॉडल सीखना ज़रूरी होता है। तो बहुत से अमीर लोग भी हैं, ये मेंटल मॉडल्स का यूज़ करते हैं अपनी डिसीज़न मेकिंग में। इसीलिए उनके डिसीज़न हमारे से बेहतर रहते हैं और वो अपने लाइफ में भी सक्सेस ज़्यादा अचीव करते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती है मोस्ट ऑफ। ये मैं समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि ये अगर आप बात सीख गए कि मेंटल मॉडल्स क्या होते हैं और उनके टूल्स, एज अ टूल उसको कैसे यूज़ करना है, तो आपकी डिसीज़न मेकिंग बेटर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। मेंटल मॉडल फर्स्ट जो एक बेसिक मॉडल है उसे मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ जो वो है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। उसे लोग हायर ऑर्डर थिंकिंग भी कहते हैं। तो बेसिकली ये है क्या? स्टार्टिंग में इंग्लिश में अगर बताऊँ आपको, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे। नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर डिसीजन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम। आप अब जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, उसका परिणाम क्या होने वाला है और जो परिणाम आएगा उस परिणाम का आगे क्या परिणाम होगा, ये समझना सेकंड ऑर्डर थिंकिंग कहलाता है। सिर्फ ये डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको मैं 2-3 एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। और आखिर में ये जो टूल है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग या हायर ऑर्डर थिंकिंग, इसको इन्वेस्टमेंट में कैसे यूज़ करना है उसका गुरु मंत्र भी आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट में इसे कैसे यूज़ किया जाता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है द कोबरा इफेक्ट, द कोबरा स्नेक इफेक्ट। ये लेट 90s की बात है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट था दिल्ली में। ये दिल्ली की घटना है। तो उस समय में जो सांप हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी, उनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी। तो गवर्नमेंट में सोचा कि इसका कुछ उपाय सोचना चाहिए। तो उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग किया। मतलब सिंपली किसी का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन निकालना है, तो उन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाल दिया कि उन्होंने ये चर्चा फैला दी कि एक स्कीम निकाली। वो स्कीम ऐसी थी कि जो सांप, मरा हुआ सांप लेकर आएगा, पकड़ के उसको मार के लेके आएगा और जमा करेगा हमारे पास में, तो उसको हम कुछ रिवॉर्ड देंगे। मतलब उस टाइम पे होता होगा 1 आना 2 आना, जो भी उनको देना है एक सांप के लिए। तो उस टाइम पे तो कुछ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ऐसी सब चीज़ें नहीं थी जो समाज में तुरंत फैल जाए। तो बातों बातों से उस टाइम पे चीज़ें फैलती थी। तो उस चीज़ को फैलने में थोड़ा टाइम लगा।
लेकिन लोगों को वो धीरे धीरे समझ में आ गया कि सांप को मारो, जमा करो और उसके बदले में पैसे मिलेंगे। तो बहुत से लोग आने लगे और एक जमा करने लगे, उनके बदले में उनको पैसे मिलने लगे। तो गवर्नमेंट को लगा तो ये तो बढ़िया है, ये तो अच्छे से काम कर रहा है। ये हुई फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। उनको लगा कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है, लेकिन उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं सोचा कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। उसके परिणाम क्या हुए, ये बहुत मज़ेदार है सुनने के लिए। उसका परिणाम ये हुआ कि जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा कि सांप मारकर जमा करने से पैसे मिलते हैं, वैसे वैसे लोगों ने, जो दिल्ली के बाहर के प्रांत हैं वहाँ से भी लोग आने लगे, उधर के भी सांप मार के वहाँ पे जमा करने लगे पैसे के लिए, क्योंकि लोगों को ये पैसा कमाने का एक ज़रिया बन गया। गवर्नमेंट के लिए तो ये था कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हें निकालना था, उनके लिए तो वो सोल्यूशन था, लेकिन सबके लिए ये पैसा कमाने का ज़रिया बन गया। तो उस वजह से जो ब्रीडर्स होते हैं, स्नेक के भी ब्रीडर्स होते हैं ना, जो सांप का बिजनेस करते हैं, ब्रीडर्स होते हैं, उनके पास भी ये बात पहुंच गई। तो उन्हें लगा ये तो अच्छा धंधा है पैसा कमाने का, तो उन्होंने ब्रीड करना शुरू कर दिया। जो सांप एक्चुअल में है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने खुद सांप को ब्रीड करना शुरू कर दिया। नए नए सांपों की ब्रीडिंग शुरू हो गई और वो वहाँ जमा करने लगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतने टाइम से ये हमने स्कीम निकाली है, सांप ख़त्म नहीं हो रहे, अभी भी ये सॉल्यूशन तो काम नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जो हमने स्कीम निकाली है इसको बंद कर देते हैं, इतना वर्क नहीं कर रहा है। तो उन्होंने वो स्कीम बंद कर दी। स्कीम बंद करने का कॉन्सिक्वेंस ये था कि अब जो सांप जमा किए जा रहे थे, जो ब्रीड किए जा रहे थे, नए से बनाए जा रहे थे, वो सांप तो वर्थलेस हो गए, उनकी कोई कीमत ही नहीं रही क्योंकि स्कीम ही नहीं रही। तो लोग उसका क्या करेंगे? तो जो भी लोग जमा करके ला रहे थे उन्होंने उसको छोड़ दिया। सारे स्नेक्स जो थे उनको छोड़ दिया गया। जो ब्रीडर्स थे उन्होंने भी उसको छोड़ दिया क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं था, पैसे नहीं मिलने वाले तो क्या मतलब है उसको रख के। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये समस्या ज़्यादा आ गई कि पहले जितने सांप थे उसकी जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा बढ़ गई ये स्कीम निकालने की वजह से। तो ये था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। परिणामों के परिणाम जो है वो उन्होंने सोचा ही नहीं, सिर्फ स्कीम निकाल दी और बता दी कि जमा कर दो पैसे मिल जाएंगे। उनको लगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व होने की वजह से वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई, पॉपुलेशन जो सांप की पहले थी उससे ज़्यादा हो गई। तो एक एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल आपको मैं बताना चाहूँगा जो आप सब रिलेट कर पाएंगे, यंग लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, 11वीं कक्षा में जब एडमिशन लेते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट लेना है आपको, वो एक चीज़। या फिर कह ले कि आप डिग्री करने जा रहे हैं 12th के बाद में, वो भी एक डिसीज़न होता है कि कौन सी स्ट्रीम में आपको इंजीनियरिंग करनी है, डिग्री लेनी है या डॉक्टर बनना है, जो भी करियर आपको डिसाइड करना है बेसिकली। तो वो जो डिसीज़न हम लेते हैं तो उसमें हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि हमें क्या बनना है। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है कि आपको बनना क्या है। इसमें सेकंड ऑर्डर थिंकिंग क्या है, वो कभी कोई सोचता ही नहीं है, इसीलिए करियर में लोग ज़्यादातर दुखी होते हैं। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग ये है कि आप जो बनोगे उसके बाद में आपको कैसा वर्क एनवायरनमेंट वहाँ पे मिलेगा, आपको कैसे इकोसिस्टम में काम करना पड़ेगा, आपकी लाइफ वो डिसीजन लेने के बाद में कैसी होगी। जैसे कि मैकेनिकल स्ट्रीम के लड़के होते हैं, बहुत बार कभी मुझसे मिलते हैं, मेरी बात होती है उनसे, जो फ्रेशर्स होते हैं मोस्ट ऑफ, जो तुरंत इंजीनियरिंग के बाद में जॉब में लगते हैं। तो वो कहते हैं कि कहाँ से ये स्ट्रीम चुन ली हमने, सोचा था मतलब थोड़ा इंटरेस्ट है मैकेनिक्स में तो मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते हैं, बन गए। उसके बाद में जब वो एज अ फ्रेशर जब स्टार्ट करते हैं किसी कंपनी में तो वर्कशॉप्स वगैरह वो सब चीज़ें, बहुत ही हेवी वर्क होता है। वो जो वर्क है वो देखने के बाद में उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमने क्या लाइफ चूज़ कर ली। तो ये है परिणाम उसका, आपने जो डिसीज़न लिया उसका परिणाम, और उस परिणाम के फलस्वरूप आपको जो लाइफ मिली है उससे जो दुख मिल रहा है वो परिणामों का परिणाम है।
मतलब आपने जो एक्शन लिया उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि आपको वो फील्ड में काम करना पड़ा, और उसका कॉन्सिक्वेंस का ये कॉन्सिक्वेंस था कि वो जो वर्क इन्वायरमेंट है, वो जो इकोसिस्टम है, उसमें आप काम नहीं कर पा रहे हैं और उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, और कर भी सकते हैं तो उसको थोड़े हद तक ही कम कर सकते, पूरा उसे बदल नहीं सकते। आपका टाइम तो गया, पैसा तो गया, सब कुछ ही गया। तो सेकंड ऑर्डर थिंकिंग इसमें काम आता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये आपको हेल्प करता है अच्छे डिसीजन लेने में। अगर आप सोच लेते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, उसको अगर पहले से सोच ले तो आपके डिसीजन जो है उसको आप प्रूफ कर सकते हो, अच्छे से बना सकते हो उस डिसीजन को। और एक थर्ड एग्जांपल आपको मैं देना चाहूँगा। ये ऑस्ट्रेलिया की बात है, 1935 की बात है। 1935 में जो शुगर कैन है, जो गन्ने के खेत हैं, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कमाई का ज़रिया था। 1935 की बात है। तो उस गन्ने के खेतों में जो बीटल्स होते हैं, जिसे हम पेस्ट भी कहते हैं, जो कीटक होते हैं, वो कीटक जो है वो गन्ने के खेत को ख़राब कर रहे थे। उनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी। वो संख्या बढ़ने की वजह से उनका प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा था गन्ने का, क्योंकि वो अटैक कर रहे थे वो खेती के ऊपर, वो गन्ने के ऊपर। उसको, उसकी जो क्वालिटी है उसको भी रिड्यूस कर रहे थे। उसकी जो ग्रोथ है वो जितना बढ़ना चाहिए वो भी कम हो रहा था। तो उस टाइम के गवर्नमेंट ने सोचा कि इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अगेन फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, उनको लगा कि इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, इन बीटल्स को कैसे मारा जा सकता है ये सोच के। तो वो बीटल्स को मारने के लिए उन्होंने टोड्स लाए, मेंढक। ये आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको केन टोड करके भी मिल जाएगा, केन टोड। तो वो मेंढक जो थे वो विषैले थे, मतलब विषारी थे। उनकी स्किन जो है वो विष से भरी हुई होती है। तो उस समय पे कुछ 200 या 300 मेंढक जो थे वो उन्होंने बॉक्स में भर के ऑस्ट्रेलिया में लाया। उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में वो प्रजाति के मेंढक नहीं थे, तो वो खेतों में छोड़े गए। तो उनको लगा सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, बीटल्स को ये खा लेंगे और अपना जो प्रोडक्शन है गन्ने का वो ज़्यादा हो जाएगा, पहले से बेहतर हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग हुआ। लेकिन उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस है उसका परिणाम का नहीं सोचा। उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो टोड्स थे वो ज़्यादा दूर तक छलांग नहीं मार सकते थे। उनकी जो कैपेसिटी थी उतनी नहीं थी उन बीटल्स को पकड़ने की, उन बीटल्स को मारने की। तो उनके पास में जो उनको मिल जाता था, मतलब कोई दूसरा कीटक होगा जो मिल जाता था, वो उसको खा लेते थे। तो ऐसे करते 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 बीटल्स तो नहीं कम हुए, लेकिन वो टोड्स की संख्या बढ़ गई। वो जो मेंढक है उनकी संख्या बढ़ गई जो कि विषैले थे। तो मैंने कई आर्टिकल में पढ़ा था कि ये कुछ 200-300 वो बक्से में भर के लाए थे ऑस्ट्रेलिया में, और उनकी संख्या उसके बाद में 200 मिलियन तक हो गई थी। 200 मिलियन आप सोच सकते हैं कितना है। 200 मिलियन उनकी संख्या बढ़ गई थी। तो वो प्रॉब्लम जो सोचना चाह रहे थे कि इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो सॉल्यूशन तो नहीं मिला। उल्टा और एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि इतने सारे टोड्स जो है उनको अब कैसे मैनेज करेंगे। तो ये होती है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग। आप जितना सोच सकते हैं किसी डिसीजन के बारे में, फर्स्ट कोई डिसीजन ले लिया, ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस सेकंड ऑर्डर, उस कॉन्सिक्वेंसेस के कॉन्सिक्वेंसेस ये थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। जितना आप सोच सकते हैं, जितने आपकी सीमा है, वो उस हिसाब से बढ़ते जाता है, और आपका उतना डिसीजन जो है वो और बुलेट प्रूफ होते जाता है। उसके जो परिणाम हैं वो आपके फेवर में ज़्यादा आते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। सभी एग्जाम्पल तो मैं इसमें कवर नहीं कर पाऊँगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस पूरे वीडियो का अगर टेक अवे मैं कहूँ तो ये है कि आपको अगर आपकी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव करनी है तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं मेंटल मॉडल्स। उसमें से ये पहला मेंटल मॉडल था जो आज मैंने कवर किया है। आगे भी ऐसे मेंटल मॉडल्स आते रहेंगे। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग में एक इन्वेस्टमेंट मंत्र में आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा एक गुरु मंत्र। वो गुरु मंत्र ये है कि एंटिसिपेटिंग द एंटिसिपेशन
ऑफ अदर्स। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, जो लोग सोच रहे हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो डिसीज़न लेते हैं, या फिर जो हमें हाल में दिख रहा है कि ये हो रहा है, इसको सोचना कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। एंटिसिपेटिंग द एंटिसिपेशन ऑफ अदर्स। जो दूसरे लोग सोच रहे हैं या वो करना चाह रहे हैं, उसको पहले से सोच लेना और उसकी तरह सोच समझ के उसको डिसीज़न लेना, इसको कहते हैं एंटिसिपेशन। ये ज़्यादातर लोग इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, ये इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ये मेंटल मॉडल का, कि वो पहले से सोच लेते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, और उस हिसाब से उनका इन्वेस्टमेंट रहता है। वो पहले से ही एंटिसिपेट कर लेते हैं कि बाकी लोग क्या एंटिसिपेट करेंगे। ये है इन्वेस्टमेंट का गुरु मंत्र, एंटिसिपेशन, एंटिसिपेटिंग द एंटिसिपेशन ऑफ अदर्स। आपको वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा, और आपके पास और भी ऐसे एग्जांपल है जो सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, मतलब उससे हमें समझ में आती है कि ये हायर ऑर्डर थिंकिंग है, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।